डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पुष्कर में सीएम भजन लाल शर्मा ने महायज्ञ में भाग लेकर सरोवर की पूजा की और कहा कि सनातन की मजबूती ही हम सबकी असली ताकत और सुरक्षा है। राजस्थान में विदेशी डिमांड घटने से फैक्ट्रियां खाली हुई और पर्यटकों की कमी से बाजार सुस्त पड़ गए, जिससे मजदूरों का पलायन और व्यापार ठप होने लगा। बिजौलिया में अंबेडकर जयंती पर आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं ने भारी उत्साह दिखाया और समाज सेवा का संकल्प लेते हुए रिकॉर्ड 425 यूनिट रक्त एकत्रित किया। रानी की मिल के बीच ब्रिज निर्माण के कारण जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस 2 दिन रद्द रहेगी, जबकि 6 ट्रेनों का मार्ग बदलकर 9 ट्रेनों का संचालन प्रभावित किया गया। हाईकोर्ट ने 3 डिजिटल नंबर घोटाले में बिना जांच आरसी रद्द करने पर रोक लगाते हुए वाहन मालिकों को राहत दी और कारण बताओ नोटिस किया अनिवार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। बीकानेर में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिस्ना राम सियाग ने कहा कि अतिवृष्टि और ओलों से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन जल्द गिरदावरी कर मुआवजा प्रदान करे। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि 15 अप्रैल तक उचित निर्णय नहीं लिया गया तो कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 2 दिन पहले जो अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे पहले भी अतिवृष्टि की वजह से किसानों को जो खड़ी फसलें थी वो खराब हो गई थी। आज भी बड़ी संख्या में हम कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि कलेक्टर से मिले हैं और मांग करी है कि जो ओलावृष्टि हुई है उसकी गिरदावरी समय पर करवाकर और किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर उनको मुआवजा नहीं दिया तो 15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। 15 तारीख तक अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया तो 15 तारीख के बाद भी बीकानेर कलेक्ट्रेट पर हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस मांग को लेकर आज हम कलेक्टर से मिले हैं। कांग्रेस का तमाम नेता और प्रतिनिधि मिले। 2 दिन सरदार शहर में एसडीएम के रीडर संदीप भोजक के खिलाफ भ्रष्टाचार और अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर आक्रोश बढ़ गया है। विकास मंच के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर भोजक को तत्काल हटाने की मांग की गई। मंच का आरोप है कि एसीबी कार्रवाई और वकीलों के बहिष्कार के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये संदीप भोजक किसी समय यहाँ रजिस्ट्री बाबू था और उसके खिलाफ काफ़ी सदार में संगठनों ने और धरने, प्रदर्शन, अनशन वगैरह चलाए थे। उस समय इसको निकाल दिया गया था। फिर हमारे यहाँ स्थानीय नेताजी है, उनकी मेहरबानी है और 1-1.5 महीने बाद वापस यहाँ लगा दिया गया। जब से यहाँ उन्होंने लगाया है तब से हमारे सैकड़ों जो अधिवक्ता साथी है उनके साथ इस प्रकार की उन्होंने प्रताड़ना, बेइज्जती, अपमानित शब्दों का प्रयोग किया है और उसके लिए यहाँ 1 महीने से लगातार हड़ताल चल रही है, कार्य विरोध चल रहा है। एसडीएम साहब को करीब 50 अधिवक्ताओं ने आकर के समझाया था कि साहब इसको समझा लीजिए और हम आखिरी बार इनको आपको बताने के लिए आए हैं, लेकिन इसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ और फिर इसने वही हथकंडा जो अपनाया, जो हमेशा अपनाते हैं, वही अधिवक्ताओं का अपमान करना, आम जनता का अपमान करना। ये संदीप भोजक किसी समय यहाँ रजिस्ट्री बाबू था। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने
बसई डांग, सोने का गुर्जा थानों और सेवरपाली बिजौली चौकियों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अपराध रजिस्टर और सीसीटीएनएस फीडिंग की जांच कर लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। एसपी ने ऑपरेशन प्रहार और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। इस दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क और निर्माणाधीन भवनों का जायजा लिया। वहीं एसपी ने ग्रामीणों से संवाद कर पुलिस को फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए निर्देशित किया। कोर्ट गेट से खबर है, जहां कांग्रेस कमेटी ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मेघवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय विवादित बयान दिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। वहीं पार्टी ने चेतावनी दी कि विरोध आगे भी जारी रहेगा। भाई अकबर गाजी जी ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आज ये पुतला दहन का रखा गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि उनके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसकी पत्नी के तीन राष्ट्रों में पासपोर्ट है, जबकि हम एक ही जगह के ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक ही नागरिकता का प्रावधान है और उनके संपत्ति के कागजात दिखाए कि किस प्रकार से उन्होंने दुबई में वगैरह संपत्ति बना रखी है, आसाम को लूट रखा है। इस आरोप के बाद जो आरोप हम पर लगा है कि हम पगला गए हैं, असल में तो ये है कि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा पगला गई है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, उलट पुलट बोल रहे हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता सम्मान्य खड़गे साहब के लिए जिस तरह का शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। शोभनीय शब्द हम उसकी घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस इस चीज़ का हर जगह पुरजोर विरोध करेगी, पुतले जलाएगी। कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग पोस्ट द्वारा हमारे अकबर त्रिपाठी अध्यक्ष के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत, जो मुझे लगता है ये बोखला गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जनता पूरे असम के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार उनके परिवार द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा की गई है, आज असम के बागान कब्जे कर लिए गए हैं। आप कहीं जाके पूछ लो, असम के बागानों पे, जमीनों पे कब्जे कर लिए। और जिस तरीके से अमर्यादित भाषा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल रहा है, और हमारे जो हमारे प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हैं, उसके लिए वो कह रहे कि मैं पेड़ा बना दूंगा। अरे तू क्या पेड़ा बनाएगा? तेरा 30 चुनाव के बाद में तेरा शेल्ला निकल जाएगा। हेमंत कुमार जी, आज हम पुतला दहन करके विरोध जताया है और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस अमर्यादित भाषा पर लगाम लगाया जाए, वरना अन्यथा हम आंदोलन को तेज करेंगे। चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी महबूब नेता के खिलाफ अगर एक शब्द का तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाली के मारवाड़ जंक्शन में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत की अध्यक्षता में परीक्षा परिणाम समीक्षा और नवीन शैक्षिक सत्र को लेकर बैठक आयोजित हुई। सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और पीईओ ने भाग लिया। बैठक में परिणाम सुधार, गुणवत्ता बढ़ाने और प्रवेश उत्सव की तैयारियों पर जोर दिया गया। इसके बाद सभी अधिकारी शिक्षा मंत्री की ऑनलाइन वीसी से जुड़े, जहां नए सत्र को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए गए। राजगढ़ के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ऊंट तस्करी का मामला सामने आया है। पेनान रेस्ट एरिया के पास गौरक्षों ने देर रात कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से 3 ऊंट बरामद कर तस्कर को पकड़ लिया। वहीं सूचना मिलने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन को रोका और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी ने ऊंटों को नूह मेवात ले जाने की बात कबूली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हमारी टीम को सूचना मिली कि देर रात्रि पेनान रेस्ट एरिया के पास में हम पहुंचे तो हमको एक पिकअप में ऊँट ले जाते जा रहे थे। उनको हमने पकड़ा और राजगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। एक तस्कर पकड़ा है जिसको भी राजगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया है और यश शर्मा ने हमारी टीम ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। कितने ऊँट थे? 3 ऊँट थे। हमारी टीम को सूचना मिली। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।